Hello guys, today I'm going to discuss about IELTS speaking. To achieve 8 plus bands in IELTS speaking, you can prepare this cue card. This cue card is being asked to many students from the past years. Therefore, make sure to watch this video till end for the preparation of this cue card. So let's get started. Here is the cue card and its sub questions that would be asked to you during speaking test. डिस्क्राइब एन इंटरेस्टिंग हाउस और अपार्टमेंट यू विजिटेड। किसी ऐसे इंटरेस्टिंग हाउस या फिर अपार्टमेंट की बात कीजिए जहाँ पे आपने विजिट किया हो। यू लाइक्ड और डिसलाइक टू लिव देयर, आपको वहाँ पे रहना पसंद है या फिर नहीं। इसके सब क्वेश्चन है, वेयर दिस प्लेस इज, वो उसकी लोकेशन बतानी है आपको। वट इट इज लाइक, वो कैसा दिखता है। व्हेन यू वांट टू लिव देयर, वहाँ आप कब, इन फ्यूचर आप कब रहना चाहते हो वहाँ पे। ठीक है। एक्सप्लेन व्हाई यू वांट टू लिव इन सच प्लेसेस, आप वैसी जगह पे क्यों रहना चाहते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द पॉइंट्स ऑफ ईच क्वेश्चंस। You have to prepare in given 1 minute before speaking for 2 minutes. ओके। तो जो ये आपको एक ऐसे एक हिंट सी दी होती है इन क्वेश्चंस में, ताकि आपको आसानी हो कि आपको क्या क्या बोलना है। इसके लिए जब आपको 1 मिनट दिया जाता है प्रिपेयर करने के लिए, तो आपको जो लिखना होता है अपने क्यू कार्ड में वो ये रहा। ठीक है। बूज़म फ्रेंड्स हाउस, ये मेरे बूज़म फ्रेंड का मतलब होता है बेस्ट फ्रेंड। तो आपको कभी भी जब आपको बेस्ट फ्रेंड बोलना है तो आप बूज़म फ्रेंड ही बोलिए। ठीक है। बूज़म फ्रेंड का घर है, लश ग्रीन एरिया में है, पॉश लोकेलिटी है उसकी, एलिगेंट सराउंडिंग है, बहुत ही अच्छी सराउंडिंग है। पॉश लोकेलिटी का मतलब वहाँ पे सिर्फ अमीर लोगों के घर होते हैं। मोस्ट प्रोग्रेसिव प्राइवेट कॉलोनी, जो बहुत ही प्रोग्रेसिव है, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा घर बन रहे हैं उस कॉलोनी में। सेकंड क्वेश्चन है कि वो दिखता कैसा है। ये आर्किटेक्चर कंस्ट्रक्शन है, 3 स्टोरी स्ट्रक्चर है। ठीक है। या फिर उसे मेंशन भी बोल सकते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स डिजाइन है उसका, बहुत ही अलग सा डिजाइन है, यूनिक फैकेट है, मतलब फ्रंट एरिया भी बहुत ही अलग है दूसरों घरों से। ठीक है। आप वहाँ पे कब रहना चाहते हैं। ठीक है। इन फ्यूचर में रहना चाहता है, आफ्टर सेटलिंग डाउन, जब मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके अच्छी अर्निंग करूंगा तो तब मैं रहना चाहूंगा सेटलिंग डाउन के बाद। बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, इसके लिए मेरे को बर्न करना पड़ेगा मिडनाइट ऑयल। ये एक ईडियम है जिसका मतलब है कि मेरे को बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। टेक 5 to 6 इसमें हम मुझे तकरीबन 5 से 6 साल लगेंगे। ठीक है। तो आप इस प्रॉपर्टी को क्यों पसंद करते हैं। हाँ, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन था, ये परफेक्ट बंगलो है, इसमें जो भी फैसिलिटीज है वो सब अवेलेबल है। स्पेसियस रूम है, काफी खुले से रूम है, विद अटैच्ड बाथरूम। ठीक है। उसके साथ ही अटैच है बाथरूम। बिग कॉर्टयार्ड है, बहुत ही बड़ा। हम पंजाबी में वेहड़ा बोलते हैं, मतलब बहुत ही बड़ा वेहड़ा है। अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल है, बहुत ही अच्छा और दिखने में बहुत ही अच्छा है। ठीक है। हाउस ऑफ माई ड्रीम, जो मेरे ख्वाबों का हाउस है, ये वही है। ठीक है। तो लेट्स गेट डिस्कस अबाउट द होल क्यू कार्ड। हाउस इज अ बेसिक हाउस इज वन ऑफ द 3 बेसिक नेसेसिटी ऑफ अ पर्सन। ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना कि हाँ, हमें जिंदगी जीने के लिए 3 नेसेसिटीज है, रोटी, कपड़ा और मकान। और हाउस उसी में से एक है। ठीक है। एवरी पर्सन हैज ड्रीम इन हिज लाइफ दैट ही वुड हैव अ ब्यूटीफुल हाउस। हर एक इंसान का यही ड्रीम होता है कि फ्यूचर में उसका बहुत ही ब्यूटीफुल हाउस होगा। आई लिव्ड इन हाउस विच इज बिल्ट बाय माय ग्रैंडफादर एंड इट इज ओल्ड। ठीक है। ये जिस घर में मैं रहता हूँ वो या फिर रहती हूँ, वो मेरे ग्रैंडफादर के द्वारा बनाया गया है, और ये बिट ओल्ड है, मतलब कि वो पुराना है तो वो ऑब्वियसली ओल्ड ही होगा। टुडे आई हैव बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट इंटरेस्टिंग हाउस और अपार्टमेंट आई विजिटेड। आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं एक इंटरेस्टिंग हाउस और अपार्टमेंट के बारे में बताऊं जिसे मैं विजिट कर चुका हूँ। वेल, इट वॉज माई बूजम फ्रेंड्स हाउस, ये मेरे एक बेस्ट फ्रेंड का हाउस है। इट इज हैविंग एलिगेंट सराउंडिंग, बहुत ही अच्छी सराउंडिंग है, इसके आसपास का एरिया बहुत ही अच्छा है। सिचुएटेड इन वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव प्राइवेट कॉलोनी इन अमृतसर। ये ऐसी जगह पे सिचुएटेड है जो कि बहुत ही, जहाँ पे बहुत ही जल्दी जल्दी घर बन रहे हैं, और प्रोग्रेसिव प्राइवेट कॉलोनी है। ठीक है। इन अमृतसर, आपका जो भी शहर है आप उसका नाम लिख सकते हैं। मोर ओवर इट इज एन आर्किटेक्चरल कंस्ट्रक्शन, ये एक इंजीनियर, आर्किटेक्चरल इंजीनियर जो होते हैं उसके द्वारा बनाया गया है। दिस हाउस इज 3 स्टोरीज,
या फिर उसे मेंशन भी बोल सकते हैं। इसकी ये 3 मंजिला है विद आउट ऑफ द बॉक्स डिजाइन। इसका डिजाइन बहुत ही अच्छा है एज वेल एज यूनिक फैक्टेड। ठीक है, इसका जो फ्रंटल एरिया है वो भी बहुत ही अलग और सुंदर है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट आई वांट टू लिव इन दिस काइंड ऑफ हाउस इन फ्यूचर आफ्टर सेटलिंग डाउन। मतलब मैं ऐसे घरों में रहना चाहता हूँ जब मैं सेटल डाउन हो जाऊंगा। राइट नाउ माई हेड इज इन द क्लाउड सिंस आई मच लाइक द मेंशन। मुझे ये मेंशन बहुत ही अच्छा लगा है। ठीक है, इस सारी लाइन का ये मतलब है। ऑफ कोर्स आई हैव टू बर्न मिडनाइट ऑयल फॉर परचेजिंग सच काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। मे बी इट टेक्स 5 to 6 year मोर। ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पढ़ाई पूरी करने के बाद मुझे बहुत ही अच्छी अर्निंग करनी पड़ेगी, फिर ही मैं जाके इस प्रॉपर्टी को बाय कर सकता हूँ। और मे बी इसमें 5 से 6 साल लग सकते हैं। ठीक है, ये तो वो हो गया क्वेश्चन जब आपको वहां पे रहना। आप थर्ड क्वेश्चन था व्हेन यू वांट टू लिव देयर, आप कब रहना चाहते हो। ठीक है, इसमें मेन क्वेश्चन में था कि आप लाइक करते हैं या फिर डिसलाइक, आपको वहां रहना भी है या फिर नहीं रहना। अगर आपको नहीं रहना है वहां पे, ठीक है, तो उसका आंसर ये होगा apart from that I don't want to live there in my near future as my father has bought a plot near my university in Amritsar। इसमें ये है कि स्टूडेंट जो भी अपने बारे में बात कर रहा है वो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड है और उसके फादर ने एक प्लॉट को बाय किया हुआ है विच वॉज नियर हिज यूनिवर्सिटी। ठीक है, उसकी यूनिवर्सिटी के पास ही है। ठीक है, इसलिए वो वहां पे नहीं रहना चाहता है। ठीक है, therefore we have planned to build similar kind of house with all facility from next month and it will take 6 months to complete प्रॉपरली। ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि हमने प्लॉट तो ऑलरेडी बाय किया हुआ है और ऐसे ही हम सिमिलर काइंड ऑफ हाउस वहां पे बिल्ड करेंगे जिसमें सारी फैसिलिटी हो वो, और उसकी वो जो कंस्ट्रक्शन है वो नेक्स्ट मंथ से चालू होगी। ठीक है, और इट विल टेक 6 मंथ्स टू कंप्लीट, और 6 महीने लग जाएंगे इसे पूरा कंप्लीट होने में। In this way, it become easy for me to commute to my university as well as for my father who has been recently got posted in army campus of Amritsar which is near my university। ठीक है, इसके लिए इस तरीके से मुझे और मेरे फादर दोनों को हेल्प हो जाएगी क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी पास मिल पड़ेगी मेरी, तो मैं इजीली वहां पे जा सकता हूँ अपनी यूनिवर्सिटी। और मेरे फादर हु वाज इन हु इज इन आर्मी, सो उस उनकी पोस्टिंग हुई है रिसेंटली आर्मी कैंपस ऑफ अमृतसर में, तो वो भी मेरी यूनिवर्सिटी के पास ही है और हमारा घर भी बिल्कुल पास ही होगा। तो हम दोनों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कम्यूट करने में। बिसाइड्स दैट इट इज़ परफेक्ट बंगलो। ये बहुत ही परफेक्ट बंगलो है। ठीक है, विद ऑल द फैसिलिटीज आर अवेलेबल ओवर देयर। हर एक फैसिलिटी है उसमें। फॉर एग्जांपल स्पेसियस रूम है उसमें विद अटैच बाथरूम्स। ठीक है, बाथरूम के साथ अटैच्ड है जो भी स्पेसियस रूम अवेलेबल है। अब बिग कोर्टयार्ड, बहुत ही बड़ा वेड़ा है उसका। मॉड्यूलर किचन है उसकी, बहुत ही मतलब आज के डिज़ाइन की जो भी मॉड्यूलर किचन होती है वैसी है। इट इज़ एन अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर, और इसे बाहर से देखने में भी ये बहुत ही खूबसूरत है। एंड हाउस ऑफ माई ड्रीम, ऐसा ही हाउस मुझे चाहिए फ्यूचर में। ठीक है, तो ये ऐसा इसका आंसर है। तो आई होप यू हैव लिसन एंड वॉच दिस वीडियो टिल एंड लाइक दिस वीडियो। इट हैज ऑल द idioms and the unique vocabulary that will help you to get 8+ bands. So I hope you like this video and thanks for watching. Please make sure to like, share and subscribe my channel. Thank you so much guys.